हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी की। तो देखिए, आपका पहला पॉइंट आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। आपको पता है कि फिजिक्स में जब जब ड्यू टू अप्लाइड फोर्स बॉडी का मोशन होता है, बॉडी चेंज इन पोजीशन करती है, तब तब वर्क होता है। चाहे ये फोर्स बॉडी ने लगाया होगा या बॉडी के ऊपर लगा होगा, दोनों केस में जब जब ड्यू टू अप्लाइड फोर्स बॉडी मोशन करेगी तब तब वर्क होगा। और ये वर्क हमेशा बॉडी के अंदर एज एनर्जी करके स्टोर करता है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम बोल सकते हैं कि जब जब बॉडी की चेंज इन पोजीशन होगी या बॉडी चेंज इन पोजीशन करेगी इन दी ग्रेविटेशनल फील्ड, तब तब वहाँ पे जो एनर्जी जब दो वर्क होगा, वर्क उसी बॉडी में एज GPE या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करके स्टोर करेगा। तो देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एनर्जी पजेस्ड या फिर एक्वायर्ड बोलो, कोई दिक्कत नहीं, पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज GP। देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आपका हमेशा की तरह सिंबल एनर्जी का आएगा E या U। मेजरमेंट आपकी आएगी हमेशा की तरह जूल। तो आपका सिंबल आएगा वही U और E, रिजल्ट आपका आएगा SI में जूल और CGS में अर्ग। बात करेंगे फॉर्मूला की। देखिए, हमें पता है कि जनरली आप जब P का फॉर्मूला लिखते हैं इट इज mgh। ठीक है, पहले देख लीजिए फॉर्मूला क्या आपका आता है। पहले हम देखेंगे कि कैसे आता है, एंड देन विल सी व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस पर्टिकुलर। देखिए, अपने पास P का फॉर्मूला आता है mgh बराबर, नॉर्मल फॉर्मूला अपने पास। m मास ऑफ बॉडी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, एंड h आपका आता हाइट फ्रॉम द रेफरेंस। हमें पता है कि जब जब आपकी बॉडी की हाइट, बॉडी की पोजीशन एक बहुत छोटी होगी एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आपने बात की सपोज अर्थ के रेडियस की, तो कितनी है वो है आपके पास 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अगर बॉडी की हाइट या बॉडी की पोजीशन ये आपकी हाइट की रेडियस की कंपैरेटिवली बहुत छोटी होगी, मगर मतलब 6400 किलोमीटर से छोटी होगी, तब हम क्या करते हैं, हम इस अर्थ सरफेस को ही रेफरेंस लेते हैं एंड वी अज्यूम कि पोटेंशियल एनर्जी एट द रेफरेंस लेवल दैट इज एट अर्थ सरफेस आपकी जीरो है। लेकिन जब हम बात करेंगे बड़े हाइट की, सपोज आपने बात की कि आपका हाइट बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, उस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी बॉडी ऊपर जाएगी तो वहां पे इस छोटे हाइट की तरह आपका जी हम कांस्टेंट नहीं ले पाएंगे, अपना जी वहां पे क्या होगा, कम होता जाएगा। एंड व्हेन दिस विल रीच एट द लेवल ऑफ ग्रेविटी फील्ड, मतलब जो कहाँ जाएगा, ये जाएगा ग्रेविटी फील्ड के लेवल पे। तो हमें पता है कि इसके बियॉन्ड वहां पे आपका जी का कीमत जीरो हो जाएगा, जबकि आपका इनफाइनाइट लेवल पे यहाँ पे जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो हमें पी लेना पड़ेगा जीरो। यानी जब तक आपकी बॉडी अर्थ सरफेस के नजदीक होगी एट अ हाइट लेस देन दिस रेडियस ऑफ अर्थ, यानी जब तक आपकी बॉडी की पोजीशन इतनी छोटी होगी, इतनी हाइट पे होगी
कि वो डिस्टेंस आपका रेडियस से भी छोटा है, 6400 किलोमीटर से बहुत छोटा है, तब तक आप जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट लोगे, बराबर। एंड फॉर्मूला यूज करेंगे mgh का। बट जब बात करेंगे बॉडी की उस पोजीशन की जो इस रेडियस से बहुत बड़ा होगा, यानी नियरली बोलो कि आप बहुत ऊंचाई पे है या फिर वो नियरली आपके ग्रेविटी फील्ड के बाहर है, तब क्या होगा, तब आपकी हाइट बहुत बड़ी होगी, आपका जी बियॉन्ड द ग्रेविटी फील्ड जीरो हो जाएगा। तो आपको एट दिस इनफाइनाइट लेवल हमेशा आपको जी जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूँ चीज़ों को, आपको एग्जाम में लिखना नहीं, बस आपको याद रहे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि रेफरेंस कौन सा लेना है, ग्राउंड सरफेस या इनफाइनाइट लेवल को। तो दोनों चीज़ें समझ के लीजिए। ये एक्स्ट्रा पार्ट आपका होगा, इसको मैं ऐसे करता हूँ, टिल द बॉडी इज एट पोजीशन या फिर एट हाइट much less than radius of earth, कितना, nearly 6400 किलोमीटर। at that time we assume g equal to constant, and earth surface as reference level. So we take P at earth surface इक्वल टू जीरो। आई होप सबको समझ में पॉइंट क्या आया होगा कि जब तक आपकी बॉडी की हाइट ए मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ होगी, तब तक आप जी कांस्टेंट लोगे, और तब आप अर्थ सरफेस का पी जीरो लोगे एज अ रेफरेंस लेवल करके, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें बट at height much more than radius of earth, आपकी बॉडी की हाइट इससे बहुत बड़ी होगी, और पर्टिकुलरली at height beyond gravity field, beyond or at end of gravity field, क्या होगा, we have g इक्वल टू जीरो। वहां पे ग्रेविटी फोर्स होगा नहीं, तो आपका जी कितना आएगा, जीरो आएगा। एंड सो वी गेट पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, कहां पे, बियॉन्ड ग्रेविटी फील्ड। ये कितना आपका आएगा, ये आपको बन जाएगा जीरो। तो फॉर नाउ, फॉर चैप्टर ग्रेविटेशन आप याद रखिए कि हमेशा आपका रेफरेंस कौन सा आएगा, इन्फिनिट लेवल, हाँ, ये आपका आएगा इनफाइनाइट लेवल, और वहां पे आपका जी जीरो होगा। तो जब आप बॉडी की चेंज इन पोजीशन करोगे, नाउ लिसन केयरफुली, जब आप बॉडी की चेंज इन पोजीशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस, कौन सा, इनफाइनाइट लेवल का, तब आपको जो P मिलेगा वो आपका आएगा, देखिए कितना आएगा। सो नाउ P विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस वो आपका आएगा, फिर एक बार mgh, और आपका m मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, g पता है हमको, g इन टर्म्स ऑफ gm अपॉन, ये आपका, इसको r स्क्वायर होता है, छोटा r, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर।
हाइट कितना आपका आएगा, ये भी आपका आर आएगा, तो इसको मैं आर से आर कैंसिल करता हूँ, तो मुझे मिलेगा जी एम एम अपॉन आर, ये मुझको पी मिलेगा। बट जबकि हमें पता है आपका रेफरेंस कहाँ पे, इनफाइनाइट लेवल पे, आपका रेफरेंस कहाँ पे, इनफाइनाइट लेवल पे। अगर ये आपका क्या होगा, अगर ये आपका रेफरेंस लेवल होगा ऑफ जीरो, तो ईच वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ईच वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिलो दिस रेफरेंस लेवल विल बी ऑलवेज नेगेटिव, विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो हमें ये कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा नेगेटिव। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट कि आपका P यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। दिस वर्क और दिस P ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट टू द ग्रेविटी फोर्स। Work in changing position is against ग्रेविटी फोर्स या फिर फील्ड। ठीक है, तो ये आपका P का फॉर्मूला आपको लगेगा आगे जाके, तो इसको नोट कीजिएगा। P इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। याद रखिएगा आपका ना जो छोटा आर वो आपका आएगा माइनस जी एम एम अपॉन दिस आर मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर। तो कितना आपका आएगा, सपोज ये आपका अगर हाइट h रहा और ये आपका r, दैट विल बी इन टुगेदर स्मॉल r, सो विल हैव r प्लस h।